नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एसएस क्लासेस में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर जीवों में विविधता। इसका आज अपना लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। पहला प्रश्न है कि जीवों का वर्गीकरण क्यों जरूरी है। इसका सही आंसर होगा जीवों की विविधता के अध्ययन को सहज करने के लिए, यानी कि किसी भी जीवों में जो वर्गीकरण किया जाता है वो जीवों की विविधता के अध्ययन को सहज बनाने के लिए। दूसरा प्रश्न है वर्गीकी का जनक किसे कहा जाता है। कैडोलस लिनियस। कैडोलस लिनियस नाम का एक वैज्ञानिक है जिसे वर्गीकी का जनक कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है कि किन आधारों पर जीवों को विभिन्न समूहों में रखा गया है। तो जीवों की समानताओं और विषमताओं के आधार पर। जीवों में जो समानता पाई जाती है और उसके में जो पाया जाता है विषमता, समानता और विषमताओं के आधार पर। अगला प्रश्न है आदिम जीव किसे कहते हैं। यानी वैसे जीव जो पृथ्वी पर शुरू में उत्पन्न हुए, वैसे जीव जो पृथ्वी पर शुरू में उत्पन्न हुए। जो जीव पृथ्वी पर शुरू में उत्पन्न हुए उसे कहा गया है आदिम जीव। अगला प्रश्न है कि अपेक्षाकृत उन्नत जीव को क्या कहते हैं। उन्नत जीव को विकसित या आधुनिक जीव कहते हैं। विकसित बोल सकते हैं या फिर आधुनिक जीव हम उसको बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है मोनेरा को किस आधार पर अलग किया गया है। इसको जो मोनेरा को जो कोशिकीय संगठन के आधार पर और केंद्रक के आधार पर और उसमें पोषण के आधार पर, किसमें स्वपोषी पोषण होता है, किसमें परपोषी पोषण होता है, इन सब के आधार पर जो इसे अलग किया गया है। अगला प्रश्न है प्रोटिस्टा के दो उदाहरण दे। डायटम और यूग्लिना। डायटम और यूग्लिना ये दोनों प्रोटिस्टा के ही उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है शैवाल को किस विभाग में रखा गया है। थैलोफाइटा। अगला प्रश्न है शैवाल तथा कवक के बीच सजीवी संबंध का एक उदाहरण दे। लाइकेन। आप लोग जानते हैं कि लाइकेन जो है शैवाल और कवक के बीच सजीवी संबंध बनाता है। ब्रायोफाइटा की एक विशेषता को लिखिए। ब्रायोफाइटा की विशेषता जैसे ये जो है नम और छायादार स्थानों पर, नम और छायादार कहीं ठंडे स्थानों पर ये पाए जाते हैं। अगला है संघ पोरीफेरा के दो उदाहरण दे। साइकन। साइकन और हेलोनेमा पहला ही संघ है। अगला प्रश्न है दो समुद्री जंतुओं, एक मत्स्य वर्ग से और एक संघ इकानोडर्मेटा से नाम लिखे। तो मत्स्य वर्ग का जैसे लिख देते हैं रोहू, रोहू कतला एनामस बस रोहू। एक इकानोडर्मेटा से इसमें लिख सकते हैं तारा मछली, और भी है लेकिन एक कहता है तो हम तारा मछली इसको लिख सकते हैं। नम मिट्टी में पाए जाने वाले एक इनरिटा का नाम बताओ। तो इसमें केंचुआ लिख सकते हैं। केंचुआ होता है जो नम मिट्टी में पाए जाते हैं, जो इनरिटा का उदाहरण है। अगला प्रश्न है एक स्वतंत्र जीवी प्लेटी हेलमिंथीज का नाम बताओ। एक प्लेनेरिया। प्लेनेरिया जो होता है, प्लेनेरिया जो है ये स्वतंत्र जीवी प्लेटी हेलमिंथीज है। अगला प्रश्न है उपसंघ वर्टिब्रेटा की एक प्रमुख विशेषता बताओ। इसमें संवेदी अंग पाए जाते हैं। इसमें संवेदी अंग पाए जाते हैं। अंतिम प्रश्न है कि संघ कॉरोडेटा की एक विशेषता का उल्लेख करें। इसमें नोटोकोट पाया जाता है। इसमें नोटोकॉरोडो पाया जाता है। तो दोस्तों ये थे चैप्टर 3 के महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।